आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा वसुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नए विश्व की स्थापना करना। यह कोई मात्र संस्था नहीं है बल्कि एक ईश्वरीय दैवी परिवार है। कहा जाता है अयम निजः परो वेति गणना गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा एक परिवार है, एक वन वर्ड एंड वन फैमिली। तो जैसे कहते हैं कि सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही एक परिवार है। आज हमारे बीच में इस सेमिनार के लिए हमारे जो स्पीकर हैं पीबी के अमोल भाई हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ आपको। पीबी के अमोल भाई पिछले 18 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक सेवाओं में अर्पण किया है। भाई जी दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। एडवोकेट होने के बावजूद भी उन्होंने भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में अलग अलग निःशुल्क आध्यात्मिक सेमिनार किए हैं। हमारे भाई जी जो हैं उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर में बीटेक की डिग्री मुंबई यूनिवर्सिटी सन 2002 में प्राप्त की। उसके बाद 2003 से वो आध्यात्मिकता से जुड़ गए। उसके बाद उन्होंने दिल्ली से बैचलर ऑफ लॉ डिग्री LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद टैक्सेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से किया। और अभी हमारे सन्मुख है वो, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें उन्हें सुनने का अवसर मिला है। तो वो आज हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के आधार से, श्लोकों के आधार से हमें समझाएंगे कि स्पिरिचुअलिटी वास्तव में होती क्या है। डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर अजय चौधरी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। वो अध्यात्म जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, अलग अलग तरीके से आज समाज में लोग स्पिरिचुअलिटी की व्याख्या कर देते हैं। कोई कहता है कि धर्म पर जो आस्था है वही स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है। कोई कहता है योग और प्राणायाम यही स्पिरिचुअलिटी है। कोई कहता है कि जो मेडिटेशन हम करते हैं ये आध्यात्मिकता है। और कोई कहता है कि मन की एकाग्रता ही आध्यात्मिकता है। लेकिन वास्तविकता आध्यात्मिकता इन सभी से अलग है। धर्म पर आस्था अगर आध्यात्मिकता होती तो आज हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। आज हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की बात चल रही है और भविष्य में थर्ड वर्ल्ड वॉर भी सामने खड़ा हुआ है। सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सारे धर्म आपस में बटे हुए। तो धर्म पे जो आस्था है उसको हम आध्यात्मिकता नहीं कह सकते। उसके बाद जो मेडिटेशन किया जाता है और अलग अलग सत्संगों में कहिए या अलग अलग गुरुओं द्वारा अलग अलग प्रक्रियाएं सिखाई जाती है, उसी को भी हम स्पिरिचुअलिटी नहीं कहेंगे। कोई कहता है कि आपने हृदय की जो धड़कन है इसके ऊपर ध्यान लगाइए। कोई कहता है नासिका अग्र के ऊपर ध्यान लगाइए। कोई कहता है कि अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लगाइए।
तो एग्जैक्टली क्या ये ध्यान लगाने से आध्यात्मिकता संपूर्ण हो जाती है? तो नहीं। उसके बाद देह पे योग और प्राणायाम किए जाते हैं, योग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, योगासन किए जाते हैं, प्राणायाम किए जाते हैं। तो ये भी आध्यात्मिकता नहीं है, क्योंकि ये तो देह का योग है। देह को स्वस्थ रखने के लिए इस योग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसे भी आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। और रही बात मन की एकाग्रता की, क्या मन किसी का एकाग्र हो पाया है? तो आध्यात्मिकता एग्जैक्टली क्या है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? तो आध्यात्मिकता का सही अर्थ, उसकी सही व्याख्या सिवाय परमात्मा के कोई कर नहीं सकता। इसीलिए सभी धर्म वाले, चाहे मुस्लिम हो, वो उस अल्लाह को याद करते हैं, क्रिश्चियंस गॉड फादर को याद करते हैं, हिंदू लोग ईश्वर को याद करते हैं, शिव को याद करते हैं। तो सभी उस एक परमात्मा को अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, लेकिन है वो एक ही, सबका मालिक एक। तो वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा स्वयं ही आगे अध्यात्म की सही व्याख्या बता सकता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। जब अधर्म की उन्नति हो जाती है, अधर्म चारों तरफ फैल जाता है और सद्धर्म की ग्लानि हो जाती है। सद्धर्म कौन सा? सनातन धर्म, आत्मा का धर्म, उसकी ग्लानि हो जाती है, तब सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो परमपिता परमात्मा, श्रीमद् भगवद गीता जो है वो भगवान वाच है। तो परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, तो वो स्वयं ही गीता में कहते हैं कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम, अध्यात्म विद्या सभी विद्याओं में से ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है, वो है अध्यात्म विद्या। तो अध्यात्म का सही अर्थ है अधि माना अंदर, और आत्मा माना आत्मा के अंदर की पढ़ाई या नॉलेज, अध्यात्म। तो आत्मा के अंदर की पढ़ाई जानने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, हु एम आई, मैं कौन हूँ? हु एम आई, ये क्वेश्चन जब हम अपने आप को पूछते हैं या मैं किसी को पूछता हूँ, तो कई तरीके के जवाब आ जाते हैं। कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है कि मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहता है अपना शरीर, अपना नाम बताते हैं, मैं रमेश हूँ, मैं सुनीता हूँ, मैं बुढ़िया हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं औरत हूँ। अलग अलग तरीके से एक ही प्रश्न का जवाब मिलता है। तो क्या ये हमारी असली आइडेंटिटी है? क्या हमारी ये रियल आइडेंटिटी है? क्योंकि जो हमारी रियल आइडेंटिटी रहेगी वो शाश्वत रहेगी, वो कभी बदलने वाली नहीं रहेगी। जो आज लड़की है वो कल जाके बुढ़िया होने वाली है, तो ये तो बदलने वाली स्टेजेस है। जो कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ, क्या जन्म से ही वो इंजीनियर होके पैदा हो गए थे? तो प्रोफेशन के अनुसार, ये जो उनका जो प्रोफेशन है उसके अनुसार उनकी असली आइडेंटिटी नहीं बताई जा सकती। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का, इस पहेली का अगर हमें जवाब मिलता है तो फिर हमारा जीवन बदल जाएगा। हमको स्पिरिचुअलिटी क्या है ये पता चल जाएगी, हम उसका अनुभव कर सकते हैं, अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। तो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि पुरुष और प्रकृति। पुरुष है आत्मा और प्रकृति है जो 5 तत्व है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। इन 5 तत्वों से प्रकृति बनी हुई है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और उस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है ह्यूमन बीइंग। हमारी असली आइडेंटिटी है कि हम एक आत्मा है, ये रियल आइडेंटिटी है। जो बीज होता है, बीज के ऊपर किसी की नजर नहीं जाती है। जो हरा भरा वृक्ष होता है उसके ऊपर सबकी नजर जाती है, दृष्टि जाती है। तो बीज को सब भूल गए, वैसे ही इस आत्मा रूपी बीज को भूल गए। तो ये आत्मा इस देह में कहाँ रहती है ये हमको समझना है। ये जो आत्मा है इस देह में, भ्रुकुटी के बीच में, इस मस्तक के बीच में, इसको कपाल बोलते हैं, यहाँ पे स्थित है। इसका प्रूफ भी है, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है
भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है, जिसकी यादगार में भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को पता चला कि मनुष्य देह में आसक्त होता जा रहा है, शरीर में आसक्त होता जा रहा है, तब आत्मा की स्मृति रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हुई थी। लेकिन आज वो फैशन बन के रह गए, भूल गए उसका मूल अर्थ। ऐसे कई त्योहार भी हम मनाते हैं, उसमें गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन हम उसका मूल अर्थ, गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य भूलते जा रहे हैं। क्योंकि आज की जो एजुकेशन प्रणाली है, उसमें जो सिखाया जाता है, साइंस सिखाया जाता है। साइंस क्या है, विज्ञान क्या है? विज्ञान सपोर्टिंग है अध्यात्म की, मना नहीं करता हूं मैं, लेकिन जो यूरोपवासी जो साइंटिस्ट है, जिन्होंने साइंस को इस दुनिया में लाया, उन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स में रिसर्च किया, और भारत के ऋषि मुनियों ने आत्मा और परमात्मा के ऊपर रिसर्च किया। आत्मा चैतन्य होती है और एटम्स जड़ होता है, ये फर्क है, इनर्ट एलिमेंट। और आत्मा चैतन्य होती है। चैतन्य किसको बोला जाता है? हिलता, चलता, बोलता, इसको चैतन्य कहा जाता है। तो इसलिए भारत ये अध्यात्म का खजाना है। तो मैंने आपको बताया कि आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, लेकिन इस आत्मा का ध्यान कैसे करें? और ये आत्मा इस दो भ्रुकुटी के बीच में इसका स्वरूप क्या है? क्योंकि आंखों से तो आत्मा दिखती नहीं है। अभी स्विच ऑन करते इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी को देखा नहीं है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। वैसे ये आत्मा ये अनुभव करने की चीज है। ये आत्मा जो है, ये गीता में बोला है, अनु रणियाम समनुस्मरेत, अनु रेणु से भी अति सूक्ष्म है। इट इज minute than the atoms and molecules. It is smallest than the atoms and molecules. तो ये अति सूक्ष्म है, तो उसको याद कैसे करें? तो याद करने का एकदम सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं, जिससे आपको मन को एकाग्र करने का अभ्यास हो जाएगा और ऐसी शक्ति अनुभव होगी। वो याद करने का सिंपल तरीका है, आपने सबने आकाश में स्टार देखा है, और उस स्टार में से भी एकदम छोटा सा स्टार सिलेक्ट कीजिए, और सबसे छोटा स्टार, स्मॉलेस्ट, उस स्टार को आप 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड झलक मारिए, और उसके बाद उसी स्टार को अपने भ्रुकुटी के बीच में याद कीजिए। भ्रुकुटी के बीच में अपने को आत्मा समझ के, स्टार समझ के अगर आप याद करोगे, तो आपकी सारी मन और बुद्धि इंद्रियों में जो रममान रहती है, जो इंद्रियों को ही याद करती रहती है, जो देह को ही याद करती है। स्त्री रहेगी तो पुरुष का देह याद आता है, और पुरुष रहेगा तो स्त्री का देह याद आता है। तो देह तो स्थूल है, देह तो बहुत बड़ी आकृति है। अगर हम सूक्ष्म को याद करेंगे, स्टार को याद करेंगे और यहाँ एकाग्र करेंगे, तो मन बुद्धि की एकाग्रता, जिसको अध्यात्म में बोलते हैं कि यहाँ सहस्त्राकार चक्र है, और इसको यहाँ एकाग्र करेंगे तो आप देखेंगे दिव्य शक्ति का अनुभव होगा, ऐसी शक्तियों का अनुभव होगा। और वो आत्मा जो राजा टॉप में बैठा हुआ है, और ये जो इंद्रिया उसकी प्रजा या उसके नौकर चाकर या उसके जो भी मंत्री है वो नीचे बैठे हुए हैं, वो उस राजा की ऑर्डर आज की तारीख में मान नहीं रहे। राजा ऑर्डर देता है, अरे डायबिटीज है, रसगुल्ला नहीं खाना है। आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। बुद्धि निर्णय लेती है कि आपको रसगुल्ला नहीं खाना है, डायबिटीज है, ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन जिब्या ललचायमान है और रसगुल्ला ले लिया और खा लिया। तो ये जो भी हमारी इंद्रिय है, ये राजा की ऑर्डर नहीं मान रहे, तो उस आत्मा का ध्यान करने से उसकी पावर, राजा क्योंकि कमजोर हो चुका है, इसलिए उसके जो मिनिस्टर्स है उसकी बात नहीं मान रहे, उसके नौकर चाकर उसकी बात नहीं मान रहे। अभी उस राजा को फिर से पावरफुल बनाना है। तो जैसे शरीर का भोजन होता है, शरीर के लिए रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, वैसे आत्मा का भी भोजन है। आत्मा का भोजन है सच्ची सुख और शांति, गुड थॉट्स, अच्छे विचार। वो कैसे आएंगे? सच्ची सुख शांति कैसे आएगी? तो एकाग्र करने से। स्टार ज्योति बिंदु में, स्टार में अपनी आत्मा को, अपने मन को अगर हम एकाग्र करें,
और उसके लिए सबसे अच्छा समय है प्रातः समय। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला बोला जाता है। सवेरे 2 से लेकर 4:45 बजे तक का समय, ये जो समय है इसको ब्रह्म मुहूर्त का समय बोला जाता है। 4 बजे भी उठ सकते हैं, 9 बजे सो जाना चाहिए, 9:30 10 बजे के बाद राक्षस काल चालू हो जाता है। सारी सृष्टि पतन के गर्त में होती है, तो इस समय तो जल्दी सोना चाहिए। लेकिन आज तो ट्रेंड बन चुका है कि 12-1 बजे तक टीवी चलता है। तो मन जो है हमारा और हमारी जो बुद्धि है ये सारा ग्रहण करती रहती है। तो जैसे संस्कार, जैसी चीजें टीवी में जो देख रहे, सोशल मीडिया में जो देख रहे, जो बाहर की दुनिया में देख रहे, वही वैसे हम बनते जाते हैं, वही हम अंदर धारण कर लेते हैं और वैसे ही बन जाते हैं। और अपने स्व को हम कभी समय नहीं देते। तो स्व को समय देने का, आत्मा को समय देने का सबसे अच्छा समय है सवेरे 4 बजे। 4 बजे उठ जाइए। उस समय ना बेटा याद आना चाहिए, ना पत्नी याद आनी चाहिए, ना पति याद आना चाहिए, ना कोई रिश्तेदार, ना कल हॉस्पिटल में किस सिस्टर के साथ झगड़ा हुआ, कौन से पेशेंट ने गलत बोला, कौन से पेशेंट के रिश्तेदार आके वहां हंगामा कर रहे थे, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। 0 नील। मैं आत्मा स्टार हूं, बस मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। एक ही थॉट, मैं आपको ढेर सारे थॉट्स नहीं बताऊंगा, एक थॉट में आप लिखोगे, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इस एक संकल्प में आप लीजिए, स्टार को यहाँ याद कीजिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको आंखें बंद नहीं करनी। आप बोलेंगे कि मेडिटेशन कैसा? हम जो सिखाते हैं और जो ज्ञान दिया जाता है परमात्मा के द्वारा, उसमें नेत्र खुले रखने हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी बोला है, नेत्र खुले रख के आपको करना है। अगर नेत्र खुले रख के आप याद करोगे तो उससे फायदा ये होगा कि आप कर्म योगी का जीवन जियोगे। आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, एज ए डॉक्टर, एज ए सिस्टर आप काम कर रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आप किचन में काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, उस समय भी आप अपनी आत्मा को याद कर सकते हो, तो कर्म योगी बन जाओगे। और अगर आपने आंखें बंद करके अभ्यास किया तो वो तो फिर सन्यासियों का ज्ञान हो गया, जो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। तो गीता में भी कर्म योग का ज्ञान सिखाया है। 8 घंटा अपने देह के संबंधी उनका पालन पोषण करने के लिए, अपने पेट की पूर्ति करने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए आप जो कर्म करते हो, उस कर्म करते करते आप आत्मिक स्मृति में टिकने का अभ्यास कर सकते हो। अगर मन पावरफुल है तो फिर शरीर कितना भी बीमार रोगी परेशान है, फिर भी उसका जो विल पावर है उसकी वजह से उसके देह को कोई विपरीत परिस्थितियों में उस देह को नुकसान नहीं हो सकता। इसके लिए गीता में बोला है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस आत्मा का अल्पकाल, 1 सेकंड के लिए भी थोड़ा सा ध्यान करने से भी महान से महान संकट से हम बच सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में महान संकट से भी इससे बच सकते हैं। तो आप कहेंगे कि कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में मैं आगे आऊंगा। तो ये आत्मा के अंदर जो 5 भूत घुस गए, इसमें सबसे मुखिया है काम, क्रोध और लोभ, जो महाशत्रु है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला ये महाशत्रु है। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। रजोगुण माना पैशनेट, ये करना है, वो करना है, लाइफ में ये चीज करनी है, वो भी चीज करनी है। एक है सतोगुण। सतोगुण माना प्यूरिटी, रजोगुण सेमी प्योर, और तमोगुण माना इम्प्योर। ये आत्मा के 3 स्टेजेस है। हर एक आत्मा इन 3 स्टेजेस से गुजरती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। बाल्यावस्था से लेकर बुढ़ापे तक भी आप इसको टैली कर सकते हो। जो छोटा बालक होता है वो सतोगुणी रहता है, हम बोलते हैं ये तो इतना निष्पाप है, भगवान का रूप है। और जब वो बड़ा हो जाता है, युवा अवस्था में आ जाता है, वो रजोगुणी हो जाता है, सेमी प्योर या तो सेमी इम्प्योर। और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो तन की इंद्रियां भी साथ नहीं देती है, मन भी बीमार हो जाता है, मन भी दुखी हो जाता है, तो तमो प्रधान अवस्था। तो आत्मा इन 3 अवस्थाओं से गुजरते है। तो आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है, शरीर 5 तत्वों का पुतला है।
तो ये जो तीन चोर है, काम, क्रोध और लोभ, इनको श्रीमद् भगवत गीता में बोला कि इनको वैरी समझ, इनको दुश्मन समझ अपना। गीता में बोला त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत, तम त्रयम त्यजेत। ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार है, नरक के द्वार खोलने वाले हैं। नरक के द्वार माना पतन में जाने के द्वार। तो ये तीनों के तीनों इनको तयम त्यजेत, त्यजेत मन को इनको त्याग देना चाहिए। लेकिन आज की सृष्टि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, कलयुग में ये सृष्टि इतनी नीचे गिरती जा रही है। साइंस अपनी डेवलपमेंट कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, बड़े बड़े मॉल्स, 5 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल्स, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, साइंस की टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स बहुत बढ़ रही है। लेकिन उसके बावजूद ये सृष्टि पतन में जा रही है। उसके बावजूद ये सृष्टि पतन में जा रही है, उसका मुख्य कारण है कामोपभोग परमा। गीता में बोला है 16वें अध्याय में कामोपभोग परमा। इसका मतलब है कि सारी सृष्टि, जितनी भी मनुष्य सृष्टि है, ये इस बात को समझ गए कि ये काम का जो भोग है यही परमानंद है और इसी में सबकी बुद्धि स्थित हो गई। तो अगर यही परमानंद है और मनुष्य इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे मुख्य एक्टर है और जितने भी कीट, पशु, पक्षी, प्राणी, ये सारे साइड एक्टर्स है, ये सारे साइड एक्टर्स है। और मनुष्य जो भी करता है उसके वाइब्रेशंस का, उसका प्रभाव इन प्राणियों के ऊपर भी पड़ता है। लेकिन आज की डेट में ये जो जानवर है, ऐसा बोला जाता है मनुष्य की हालत इस जानवर से भी बदतर हो गई। बंदर में 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अति में होते हैं। बंदर ये एक ऐसा जानवर है, उसमें ये 5 विकारों की अति देखी जाती है। लेकिन मनुष्य बंदर से भी बदतर हो गया। अभी ऐसी स्थिति हो गई, कलयुग का घोर समय आ गया। तो ये जो काम विकार है और ये जो क्रोध विकार है, इन विकारों ने असली जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, इसको आवृत्त कर दिया है, इसको ढक लिया है, इसको कवर अप कर लिया है, इसको ऐसा कवर चढ़ाया है जिसकी वजह से हम सत्य ज्ञान को भूल चुके, अपनी असली आइडेंटिटी को भूल चुके और इन कभी भी पूर्ति न होने वाली इस काम विकार रूपी अग्नि में ये सारी की सारी संसार, ये पूरी मनुष्य सृष्टि जल रही है। तो इसलिए इस ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान माना विशेष ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान होता है वो विशेष ज्ञान है। इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले ये काम विकार है, तो इसको त्याग देना चाहिए। तो अनेक शरीर बदले आत्मा ने, और आत्मा ने अनेक जन्म लेते लेते क्या हो गया, जो ओरिजिनल क्वालिटीज थी आत्मा के अंदर, जो पहली बार जब सृष्टि रूपी रंगमंच पे आई वो थी पवित्रता, शांति, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, 100% क्वालिटीज थी। और जन्म लेते लेते अनेक शरीर बदलते बदलते, जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है ना, वैसे आत्मा रूपी बैटरी हमारी डिस्चार्ज होती है। और उसका मूल कारण है संग का रंग, कलर ऑफ द कंपनी। अनेकों के संग के रंग में आते आते देह का सुख भोगते भोगते ये आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो ये जो हमारे दैवी गुण, जो हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज थी, सच्ची शांति, सच्ची सुख, सच्चा प्रेम, आनंद, पवित्रता, ये सारे गायब हो गए, उड़ गए, धीरे धीरे कम होते गए। इसलिए हम आज सवेरे से लेकर रात तक माथा मारते हैं, धन की प्राप्ति भी कर लेते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण भी कर लेते हैं, अपने देह का भी पालन पोषण कर लेते हैं, लेकिन जो सच्ची सुख और शांति है वो प्राप्त नहीं हो पाती। क्योंकि देह और देह के संबंधी और देह के पदार्थ, इसमें हमारी बुद्धि लगी हुई है। जब हम आत्मा का ध्यान करेंगे तब हमें सच्ची सुख और शांति प्राप्त होगी, क्योंकि ये हमारी रियल आइडेंटिटी है जिसको हम भूल चुके हैं। तो आत्मा की ये जो दिव्य गुण है
ये भी अभी प्राय लोप होते जा रहे हैं आत्मा के अंदर से। उसके बाद है आत्मा की अष्ट शक्तियां, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, दूसरों के जो अवगुण होते हैं। हम जब काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे साथ जो कलीग्स होते हैं उनमें कई खामियां होती है, अवगुण होते हैं। तो अगर हमारे अंदर समाने की शक्ति है जो सागर में होती है, नदी नाले सभी का कचरा अपने अंदर समा लेता है, समाने की शक्ति होगी तो हम उसके अवगुणों को समा लेंगे अपने अंदर। सामना करने की शक्ति, परिस्थितियों का सामना करना, जीवन में इतनी कठिन समस्याएं आती है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती है पहाड़ जैसी, उसमें सामना करने की शक्ति अगर होगी तो हम उस नदी को भी, उस भवसागर को भी पार कर लेते हैं। फिर सहन करने की शक्ति, आत्मा की जो अनेक अनेक शक्तियां है, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये सारी शक्तियां, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, ये शक्तियां धीरे धीरे हमारे अंदर लोप होती जा रही है, क्योंकि हम आत्मा को भूल चुके हैं और देह को ही सब कुछ समझ बैठे, बॉडी को सब कुछ समझ बैठे। तो आत्मा जो है वो अपनी अनेक इंद्रियों के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा सुख भोगती है। 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय है, इससे हम सुख भोगते हैं। गीता में आया कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। ये आत्मा जो है ये कान, आँख, त्वचा, जीवा और नासिका तथा मस्तिष्क का आधार लेके विषयों का भोग भोगती है या सेवन करती है। तो जब भोग भोगती है तो आत्मा अभोक्ता नहीं है, भोग भोगती है। तो अनेक भोग भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है। तो आत्मा की जब शक्ति क्षीण हो जाती है तो ये दिव्य गुण निकल जाते हैं, ये अष्ट शक्तियां निकल जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार हम जीवन में अनेक व्यक्तियों से भी धोखा खा लेते हैं। क्यों धोखा खा लेते हैं? क्योंकि निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति गायब हो गई है, परसेंटेज में है, पूरी गायब नहीं हुई, लेकिन वो कम होती गई क्योंकि आत्मा को विस्मृति आ गई। तो इन चीजों का गायब होना और किसका आना हो गया, किसने प्रवेश कर लिया? फिर आत्मा के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर प्रवेश किसने कर लिया? 5 विकारों ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना कामना, विषय वासना, इच्छा। ये भगवान को याद करने का तरीका है, चाहे नवरात्र हो, चाहे गणेश पूजा हो, चाहे अनेक अनेक त्योहार हो। तो क्या ये सच्ची प्रीति है, सच्ची याद है? ये आत्मा का अभ्यास है, ये मन को एकाग्र करने का अभ्यास है। इसमें हम खुद को भी कुछ प्राप्त नहीं करते, ये तो अल्पकाल का एंजॉयमेंट है, अल्पकाल की प्राप्ति है। ये सारी हम सुख के लिए, शांति के लिए तड़पते रहते हैं, मिलता नहीं है तो इस अल्पकाल की चीजों से लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमको वो सच्चा सुख और शांति मिलता नहीं है। तो कठोपनिषद में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। और ये जो घोड़े है ये इंद्रिया है, और जिस रास्ते पे भाग रहे हैं ना वो समस्या है जीवन में आने वाली। तो इन इंद्रियों को संयमित करना है तो पहले बीज को पानी डालना पड़ेगा, मन को, आत्मा को कंट्रोल करने का अभ्यास करने पड़ेगा, मन की बैटरी को चार्जिंग करना पड़ेगा। तो ये मन को कंट्रोल करने का अभ्यास सिवाय आत्माओं का पिता, परम पिता परमात्मा शिव के सिवाय कोई सिखा नहीं सकता। जैसे हमें शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे सर्व आत्माओं का भी पिता है। क्रिश्चियन लोग उसको गॉड बोलते हैं, मुस्लिम लोग उसको अल्लाह बोलते हैं या खुदा बोलते हैं, और हिंदू लोग उसको शिव या ईश्वर के नाम से पुकारते हैं। तो वो परमात्मा जो परम धाम का या ब्रह्मलोक का या अर्श का या सुप्रीम एबोर्ड का रहने वाला है, तो वो परमात्मा ही स्वयं आत्मा का असली परिचय दे सकता है। तो जब दुनिया में दुख, अशांति, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार सब कुछ बढ़ रहा है, इस समय ये परमात्मा इस सृष्टि पे आने की जरूरत है या नहीं है? है, क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है। तो कलयुग के अंतिम समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं
और वो अवतरित होते हैं तो अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, जिसके लिए गीता में बोला है अवजानाति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि भौतिक सुखों में इतने उलझे हुए रहते हैं कि आज किसी के पास समय नहीं है परमात्मा को पहचानने के लिए। वो परमात्मा आता है तो साधारण तन में आता है और आत्मा का नॉलेज देता है, और सच्ची सच्ची आध्यात्मिकता हमें तभी पता चलते है जब हम आत्मा को स्मरण करके उस परमात्मा से योग करते हैं। योग माना कनेक्शन, उससे लिंक जोड़ते हैं। तो उससे लिंक कैसे जोड़े? आत्मा का स्वरूप तो पता चल गया, परमात्मा भी किसी साधारण मनुष्य तन में आता है तभी उससे योग जोड़ सकते हैं। जैसे कोई बड़ा धनवान है और कोई बहुत गरीब है, दोनों का आपस में जोड़ी मेल नहीं जमेगा। वैसे परमात्मा जो गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, जब इस सृष्टि में प्रैक्टिकल आता है चैतन्य स्वरूप में, तभी हम उससे कनेक्शन जोड़ सकते हैं। अभी तो हम उसको मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में याद कर रहे हैं, लेकिन पत्थर की मूर्ति या इसके रूप में याद कर रहे हैं, जड़ रूप में याद कर रहे हैं। वो चैतन्य स्वरूप में आता है तो इस कलयुगी सृष्टि को बदल के सतयुगी नई दुनिया स्थापन करता है। ये सृष्टि 4 युगों में बटी हुई है, सबको शायद ये नॉलेज होगी। ये सृष्टि 4 युगों में बटी हुई है। ये स्वस्तिक का जो चिन्ह दिख रहा है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग है देवी देवताओं का राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य, क्या सुखी सुख है, शाश्वत सुख। स्वयं भगवान आके कलयुग के अंत में जब दुनिया दुखी अशांत हो जाती है, तब परमात्मा साधारण मनुष्य शरीर में आके सच्चा सच्चा सनातन धर्म स्थापन करके नई दुनिया सतयुग की एस्टैब्लिशमेंट करता है। तो इन चारों युगों से ये सृष्टि प्रसारित होती है। तो गीता में बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्व धर्मों को, ये जितने भी देह के धर्म है, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, अनेक धर्मों में हमारी बुद्धि बढ़ती चली जा रही है। इन सभी को छोड़ दो, मुझ एक को शरण आ जा। वो कोई धर्म नहीं सिखाता है, धर्म तो हमने बनाए मनुष्य ने। परमात्मा आके जो सनातन धर्म की स्थापना करता है, वो सच्ची धारणा आत्मा की धारणा है, वो सभी मनुष्य मात्र के लिए देता है। तो सभी धर्मों को त्याग करके एक इस परमात्मा के शरण में आओ, तो वही सच्चा राजयोग है, राजयोग की शिक्षा है। ये विश्व शांति के लिए जो अहिंसा सम्मेलन किए जा रहे हैं, वो कहाँ तक सफल हो रहे हैं? क्योंकि इन बातों से कुछ नहीं होगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले खुद की ज्योति जगानी है, घर का सुधार, फिर पर का सुधार, फिर विश्व का सुधार। तो ये शरीर रूपी घर है, उसका मुखिया जो आत्मा है, उसकी स्मृति, उसका ध्यान करना पड़ेगा। और जब उसकी स्मृति में टिक जाएंगे तो ये मन बुद्धि एकाग्र होती जाएगी। मैं एक चीज जो आपको बताई थी, ये कलयुग का अंतिम समय है। इस समय परमात्मा शिव का इस सृष्टि पे अवतरण होता है। चाहे क्रिश्चियंस लोग उसको गॉड बोलते हैं और बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। तो कभी तो लिबरेट किया होगा सारी सृष्टि को, कब लिबरेट किया? तो ये वो समय है जिसके लिए मुस्लिम लोग बोलते हैं कयामत का समय। तो हमें अपने लौकिक कर्म करने हैं, और लौकिक कर्म करते हुए हमें अध्यात्म की बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी। ये आत्मा का अभ्यास है। हमारा 7 डेज का कोर्स होता है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा। ये कोर्सेज दिए जाते हैं, ऑनलाइन भी दिए जाते हैं, ऑफलाइन भी दिए जाते हैं, और पूरे वर्ल्ड में ये कार्य चल रहा है। और ये जो लक्ष्य है, ये नई दुनिया स्थापन करना, जो लक्ष्मी नारायण का राज्य, जिसमें एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज्य तथा एक राजा रानी होंगे। तो वो परिवार जो होगा वो सुखी परिवार होगा। वसुदेव कुटुंबकम स्थापन हो जाएगी, वन फैमिली। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। मैं सिर्फ ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि अमोल भाई ने जो कुछ भी बताया, ठीक है, वो काफ़ी कुछ कवर कर दिया, काफ़ी टॉपिक्स बताया, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि ये जो गीता ज्ञान के थ्रू जो भी आध्यात्मिकता के बारे में जो भी बताया गया, ठीक है, ये ऐसे नहीं समझना चाहिए
कि लाइक देन वी आर फ्री फ्रॉम ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली, ठीक है, तब हमें ये ज्ञान लेना चाहिए। गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ बहुत ही अनुभवी और प्रैक्टिकल ज्ञान है। और ये अध्यात्म ऐसे नहीं कि हम लोग जब 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, तब हमें ये लेना चाहिए। अध्यात्म एक बच्चे के जन्म से ही शुरुआत हो जाती है। मेरे ख्याल से बच्चे के जन्म से पहले ही अध्यात्म शुरू हो जाता है। तो ये एक जो नॉलेज है यू कैन यूटिलाइज इट इन योर डे टू डे लाइफ। कर्म योग है, मतलब कि जो हम ऐसे कि भगवान जब आते हैं तो ऐसे नहीं कहते कि आपने सब कुछ छोड़ दो, अपने भगवान कहते हैं कि कर्म धारा को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। सो तो अपने जो डे टू डे लाइफ में जो आप करते हो उसको करते हुए गेट इनटू दिस स्पिरिचुअलिटी। तो आप जब रोजमर्रा में आप डे टू डे लाइफ में आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो आपको सच में ही अनुभूति होगी कि आप सुख और शांति की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हम व्यक्ति एज ए ह्यूमन बीइंग हम यही सोचते हैं कि इसने ऐसे किया, इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। वो कोई भी हो सकता है, वो मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, वो मेरे पति भी हो सकते हैं, वो मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो मेरे कलीग्स भी हो सकते हैं। बट हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या कर रही हूँ, बिकॉज 4 fingers are always towards me. If I just want to take care of myself, there are the ends. That's all. What I expect from others, I have to give those things to others also. So do these kind of things and thank you very much. ये जिसने भी अरेंज किया ये प्रोग्राम, मुझे नहीं पता किसने अरेंज किया, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्योंकि हमें इन सब चीज। थैंक यू मैम एंड थैंक यू माय नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जिन्होंने अपना टाइम दिया यहाँ।